देखिए आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त से ये पकोड़ों का सालन बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा। फिर गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है सबका, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से आपको और आपकी फैमिली को अपने ईमान में रखें। तो प्लीज़ देखें ज़बरदस्त सा पकोड़ों का सालन, 2 ऑनियन है और एक मीडियम साइज़ का ये बैंगन है और ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है हरा धनिया। हरे धनिए के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भर के ये साबुत सूखा धनिया। पहले पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून के करीब ये लाल मिर्चों का पाउडर। और इसी के साथ 1 टीस्पून भर के ले लिया है मैंने सॉल्ट, नमक ले लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से पहले इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जब मुझे ज़रा इसका टेस्ट पकौड़ों में अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। 1.5 कप के करीब बेसन है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक पकौड़ों का जिस तरह से बैटर हम बनाते हैं इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। ज़बरदस्त सा बैटर हमारा बन गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ना ये रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए। करते हैं साइड पर और मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने पैन के अंदर तकरीबन 1/2 कप भर के कुकिंग ऑयल ले लिया है। मीडियम साइज़ के 2 ऑनियन हैं, इसको मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये डाल दूँगी इसमें। 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेते हैं। अब ये देखें ऑनियन का जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाए तो इसमें मैं अब डाल दूँगी ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब प्याज के साथ इस मसाले को ज़रा भून लेंगे। इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा और 1/2 टीस्पून के करीब ये साबुत काली मिर्चें। इसको भी ऑनियन के साथ ज़रा भून लेंगे ज़ीरे को। और दूसरी तरफ ये देख लें, दूसरी तरफ ये मैंने कढ़ाई रख ली है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें ये देखें 1 बाय 1 करके मैं इसमें पकोड़े फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों को इस तरह से स्पून की साइड चेंज कर लें, जब एक तरफ से थोड़े से कलर आ जाए। मीडियम टू नॉर्मल आंच है। और ये दूसरी तरफ देखें, ज़ीरा हमारा अच्छा से कुक हो गया है इसके अंदर। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। जब मैंने अदरक लहसुन को पीसा था तो उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। बेसिक से मसाले जाएंगे बस इसमें। बेसिक से मसालों से ज़बरदस्त सी हमारी कुकिंग होगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी सा ये सालन गर्मियों के सीज़न में चीज़ें बहुत ज़्यादा लजीज लगती हैं। जब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने का तो ऐसी चीज़ें जब बनती हैं तो दिल करने लग जाता है खाने का गर्मियों में। तो ये देखें मसाले को अच्छे से भूनूंगी, हल्का सा इसको पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ड्राई मसालों के फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। मसाले को अच्छे से मैं भूनूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसको मैं लाइट आंच के ऊपर भूनूंगी मसाले को, हल्का सा पानी का छींटा लगा लगा कर। पकोड़े हमारे हो गए हैं फ्राई, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारे पकोड़े हम निकाल लेंगे और सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मसाला ज़बरदस्त सा हमारा भुन चुका है और फिर फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लेना है दही डालते वक्त। ये देखें अब ये 1 प्याली के करीब दही है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, लाइट आंच के ऊपर मिक्सिंग करेंगे इसकी। बिल्कुल फ्लेम आपने लाइट करना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। तो ये देखें जैसे ही ये दही हमारा 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है अच्छे से। जब ये कुक हो जाए और इसमें फिर हम ये डाल देंगे, ये देखें फ्राई किए हुए पकोड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों का यही साइज़ अच्छा लगेगा, ये देखें इस तरह। अब अच्छे से इसको मज़ी वाले मसाले में अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे इसकी।
जब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए, अच्छे से इसको मसाले के अंदर पकौड़ों में अच्छे से ये कोट हो जाए, तो फिर आपने ये देखें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए साइड पे आपने इस तरह से पानी डालना है। 1.5 गिलास इसमें मैं डाल दूंगी पानी, क्योंकि थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की मैं ज़्यादा रखूँगी। बहुत टेस्टी ये सालन बनता है। जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको दिया होगा ये कितना ये टेस्टी है। 3 से 4 अदद ये देखें हरी मिर्चें इस तरह से डाल देंगे और इस पर कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इस पर कवर लगाया है। लाइट आंच रखी हुई है ताकि अच्छे से जो मैंने पानी ऐड किया है वो अच्छे से पानी कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सा हमारा ये पकौड़ों का सालन डन हो गया है, रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। इसमें जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा टेस्टी सा है। अब डिश आउट करने से पहले मैं इसमें ये देखें बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसकी करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है और खाने में ये इस कदर लजीज है ना कि जब आप खुद बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ये टेस्टी बना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पकौड़ों का सालन डिश आउट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ही बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ात हो। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।